ओके गाइस, सो बेसिकली आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो है कि डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर में क्या फर्क है। सिमिलरली इनकोडर और मल्टीप्लेक्सर में क्या डिफरेंस है, राइट। सो इन दोनों के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हमें मैं आपको बता दूं कि डिकोडर हमने पहले डिकोडर और इनकोडर बात की थी। इनकोडर में क्या किया था, हमने कहा था कि आपके पास मल्टीपल इनपुट्स हैं और फ्यू आउटपुट्स हैं, राइट। हमने अगर मैं मसलन बात करूं एनकोडर की, सबसे पहले हमने एनकोडर का लेक्चर लिया था, तो उसमें हमने कहा था कि हमारे पास 2 raised to power n इनपुट्स हैं और n आउटपुट्स हैं, राइट। सो उसको हमने इंप्लीमेंट भी किया था, राइट। सो 2 raised to power n इनपुट्स और n आउटपुट। अगर मैं बात करूं मल्टीप्लेक्सर की, मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, मल्टीप्लेक्सर बेसिकली आपके पास मल्टीपल इनपुट्स हैं, यानी वही 2 raised to power n एन इनपुट्स। मल्टीप्लेक्सर में यू हैव मल्टीपल इनपुट्स, राइट। मैं या कह सकता हूं कि 2 raised to power n इनपुट्स हैं, लेकिन मेरे पास जो आउटपुट है वो सिर्फ एक है, सिंगल आउटपुट। अब इसका क्या मतलब बना, इसका मतलब ये है कि ये जो मल्टीपल इनपुट्स हैं इनमें से कौन सी इनपुट की वैल्यू आउटपुट पे जाएगी। जबकि अगर मैं इनकोडर से, यहाँ पे मैंने इनकोडर भी ड्रॉ कर दिया। इनकोडर में क्या करते थे, आपके पास आ, ये 4 to 2 इनकोडर की जब हम बात करते थे की थी, उस इनकोडर में क्या किया जाता था कि कौन से इनकोडर को ये डी नॉट जो पहला उसकी इनपुट है उसको किस तरह से इनकोड किया जाएगा, डी नॉट को कैसे इनकोड किया जाएगा, डी वन को कैसे इनकोड किया जाएगा, डी टू को कैसे इनकोड किया जाएगा और डी थ्री को कैसे इनकोड किया जाएगा। और हमने कहा था कि अगर ये 4 इनपुट्स हैं तो इनको इनकोड करने के लिए हमारे पास जो बाइनरी के नंबर्स चाहिए वो बेसिकली 2 होने चाहिए। दैट्स वाई हमने कहा था कि इनकोडर में जनाब 2 raised to power अगर n इनपुट्स हैं तो देयर मस्ट बी n आउटपुट टू इनकोड दीज वैल्यूज, राइट। यहाँ पे अब सिचुएशन क्या है, यहाँ पे आपके पास अगर 4 इनपुट का ही नंबर है, वही मैं अगर कहता हूं कि i0 i1 i2 i3, इन 4 मल्टीप्लेक्सर में क्या है, मल्टीप्लेक्सर में किसी को कुछ रिप्रेजेंट नहीं करना, ये जो इनपुट की वैल्यूज हैं वो उनमें से कौन सी इनपुट की वैल्यू आउटपुट पे आ जाएगी, राइट। आउटपुट पे जो वैल्यू आएगी वो कोई एक वैल्यू होगी, राइट। अगर मैं यहाँ पे ये आउटपुट लिख देता हूँ, राइट, ओपी लिख देता हूँ। अब मैं आई नॉट की वैल्यू को यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, i1 को यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ सिलेक्ट पिन्स यूज करनी पड़ेंगी, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये S0 है तो ये S1 है। अब मैं कहता हूँ कि ओके जनाब, ये टेबल जो है ये कुछ इस तरह से बन रहा है कि ये S0 है सपोज एंड दिस वन इज S1, राइट। और अगर ये 0 0 है तो कौन सी इनपुट की वैल्यू आउटपुट पे जाएगी, दैट वुड बी आई नॉट की वैल्यू जाएगी, राइट। अगर 0 1 होगी तो इट मीन्स कि हाँ जी कि ये दूसरे वाली इनपुट की वैल्यू आउटपुट पे जाएगी। इफ दिस वन इज अ 1 0 देन i2 वुड बी देयर, एंड इफ i3 को हमने आउटपुट पे भेजना है तो क्या करेंगे, सिलेक्ट पिन्स को 1 1 कर देंगे। दिस इज बेसिकली ओके। सिलेक्ट पिन्स बेसिकली सिलेक्ट कर रही हैं कि कौन सी इनपुट की वैल्यू आउटपुट पे चली जाएगी। सपोज मैं कहता हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, अकॉर्डिंग टू दिस ये सिलेक्ट पिन्स के जो टेबल हमने ड्रॉ किया था, इफ दिस वन इज अ 0 0 देन व्हाट हैपेंस, आउटपुट पे मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, आउटपुट पे मेरे पास आई नॉट की वैल्यू आएगी। वेदर दिस वन इज अ 0 और 1, जो भी सूत्र भाई, ये 0 है तो मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, राइट। अगर ये 1 है तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, भाई जो भी आई नॉट की वैल्यू है वो मेरे पास आउटपुट पे आ जाएगी। वट एवर इज द वैल्यू ऑफ i1, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं, मैंने तो सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट पिन्स ने सिलेक्ट किया है कि ये आई नॉट की वैल्यू मेरे पास आउटपुट पे आ जाए, राइट। मल्टीप्लेक्सर में क्या कर रहे हैं हम, मैनी इंटू वन कर रहे हैं कि मल्टीपल आपके पास इनपुट्स हैं, उनको आउटपुट पे
उनमें से आउटपुट पे कौन सी इनपुट की वैल्यू जाएगी, दैट वुड बी सिलेक्टेड बाय द सिलेक्टर। सो अगर मैं बात करूं कि ओके इनकोडर में क्या था, हमारे पास ये दो आउटपुट्स आ रही थी, यहाँ पे ये दोनों ही जो आउटपुट थी वो बेसिकली क्या बन गई है, यहाँ पे सिलेक्ट पिन बन गई है, बिकॉज दे आर गोइंग टू सिलेक्ट विच ऑफ द इनपुट वुड बी एट द आउटपुट, राइट। और ऑब्वियसली अगर चार इनपुट्स हैं तो उसके लिए दो सिलेक्ट पिन ही इनफ है, क्योंकि वो चारों में को बारी बारी सिलेक्ट कर सकती है, राइट। अगर मेरे पास 8 इनपुट्स हों, अगर मेरे पास कोई मल्टीप्लेक्सर है 8 to 1, राइट। सो अगर 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर है तो उसके लिए मुझे कितनी सिलेक्ट पिन्स चाहिए, 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर है। सो व्हाट हैपेंस, कितनी आउटपुट है, आउटपुट तो भाई एक ही होगी, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लेक्सर है, राइट। मेरे पास मल्टीपल इनपुट्स हैं 3 4 5 6 7 8, राइट। मैंने कहा ये I0 है, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, राइट। सो दीज आर द बेसिकली इनपुट्स I5 I6 एंड I7, राइट। अब इन 8 इनपुट को सिलेक्ट करने के लिए दो सिलेक्ट पिन बहुत हैं भाई, दो सिलेक्ट पिन से तो ये 8 नहीं सिलेक्ट होगी, दो अगर सिलेक्ट पिन्स होंगी तो उनका उनसे तो जो उनके जो पैटर्न्स बनेंगे वो तो 0 0 0 1 1 0 1 1, इसके अलावा तो और कुछ बनता ही नहीं है। सो उसमें तो सिर्फ 4 ही सिलेक्ट हो सकती हैं। सो 8 को सिलेक्ट करने के लिए हाउ मेनी सिलेक्ट पिन्स यू रिक्वायर्ड 3 सिलेक्ट पिन्स। सो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट पिन्स रख दी, मैंने कहा कि ये एक S0 है, ये एक S1 है, एक S2 है, राइट। अब ऑब्वियसली ये सिलेक्ट पिन्स का एक टेबल बन जाएगा, S0 S1 S2 का एक टेबल बन जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपके पास ये S0 है, S1 है, S2 है। सो व्हाट हैपेंस कि दोनों तीनों जीरो होंगे, 0 0 1 होगा, 0 1 0 होगा, 0 1 1 होगा, 1 0 0 होगा, 1 0 1 होगा, 1 1 0 है, एंड 1 1 1, राइट। अब यहाँ पे क्या है, आउटपुट आ रही है मेरे पास, आउटपुट आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट पे जनाब मेरे पास कौन सी इनपुट को वो सिलेक्ट करेगा, मेरे पास 8 इनपुट्स हैं I0 से लेकर I7 तक, उनमें से कौन सी इनपुट को वो सिलेक्ट करेगा। सो अगर 0 0 0 है तो मुझे I0 की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, अगर ये 0 0 1 है तो इट वुड बी I1 I2 I3 एंड सो ऑन, राइट। सो दिस इज हाउ बेसिकली these select pins basically going to select the input, right, at the output, right. So उसके अकॉर्डिंगली ये किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरह से इसका सर्किट ड्रॉ किया जाता है, we'll see that one in the next lecture, right. लेकिन अभी हम सिर्फ ये कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनेबल इनकोडर एंड मल्टीप्लेक्सर। सो इनकोडर में क्या था, आपके पास मल्टीपल इनपुट थी और उनको आपने किस तरह से इनकोड किया, एक फ्यू नंबर ऑफ आउटपुट पे, राइट। और वहां पे जितनी वो फ्यू नंबर ऑफ आउटपुट्स थी, यानी n नंबर ऑफ आउटपुट थी 2n इनपुट के केस, तो हमने क्या किया, जितनी n नंबर ऑफ आउटपुट थी वो इस केस में मल्टीप्लेक्सर में क्या बन गई, वो आपके पास सिलेक्ट पिन बन गई। आपके पास आउटपुट कौन सी है, आपके पास आउटपुट सिर्फ एक, राइट। सो और वो आउटपुट पे कौन सी वैल्यू आएगी, वो आउटपुट पे इन इनपुट की वैल्यूज आएंगी, और हाउ द वैल्यू वुड बी डिटरमिन्ड, वो हम दैट वुड बी डिटरमिन्ड थ्रू द सिलेक्ट पिन। सो सपोज अब ये तीनों की वैल्यू 1 1 1 हो गई। सो व्हाट डज इट मीन कि मेरे पास आउटपुट पे क्या वैल्यू आएगी, सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये 1 है, ये 0 था, ये 1 था, ये 0 था, ये 1 था, 1 था, 1 था, ये 0 था। मेरे पास आउटपुट पे क्या मिलेगा भाई, आउटपुट पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। ये 0 कौन से वाला है, ये 0 एग्जैक्टली वो वाला है जो कि I7 पे था। क्यों, क्योंकि सिलेक्ट पिन्स ने कहा कि 1 1 1 है, सो I7 की वैल्यू जो है वो आउटपुट पे आ जाए, एंड दैट इज बेसिकली 0। सो आउटपुट पे मुझे 0 मिलेगा, किसका, I7 वाले, राइट। आई होप इट वुड बी क्लियर, राइट। ओके, अब अगर मैं डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर की बात करूं, तो डिकोडर एंड डीमल्टीप्लेक्सर, जैसे मैंने कहा था कि इनकोडर का बिल्कुल ऑपोजिट है डिकोडर, इफ वी सिंपली रिकॉल दैट वन। तो डिकोडर में क्या करते थे, डिकोडर में यू हैव n इनपुट्स एंड हाउ मेनी आउटपुट्स, उनमें से यू हैव 2 raised to power n आउटपुट, राइट।
सो डिकोडर में ये सूरत थी, ये तो था सिनेरियो जो कि डिकोडर का था, राइट। अब अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये n इनपुट्स हैं, 2 रेज़ टू पावर n आउटपुट है, राइट। और डिकोडर हम क्या कहते थे, हम कहते थे कि ओके जी, कि आपके पास वो डिकोडर कौन सा बनता था, वो डिकोडर बनता था जनाब 2 to 4 डिकोडर, ठीक। 2 to 4 डिकोडर भाई। एक हमने बनाया था 3 to 8 डिकोडर, डिकोडर पे तो हमने बहुत बात की थी। एक और हमने बनाया था 4 to 16 डिकोडर, और फिर हमने 4 to 16 जो था वो 2 to 4 डिकोडर से बनाया था। सो 4 to 16 सिंपल इज दिस, क्या जी कि आपके पास कितने इनपुट्स हैं, यू हैव 4 इनपुट्स एंड यू हैव मल्टीपल, देयर आर 16 आउटपुट्स, राइट। सो 16 आउटपुट्स थी, तो जिसको हमने डी नॉट और डी 15 कहा था। और ऑब्वियसली इनमें से एक ही ये डी नॉट टू डी 15 आपके पास आउटपुट्स हैं, लेकिन एक ही टाइम पे एक ही आउटपुट जो थी वो एक्टिव होती थी, द रेस्ट ऑफ द आउटपुट रिमेन्स इनएक्टिव, राइट। सो जैसे कि वो बूलियन फंक्शन में होता है कि आपके पास मल्टीपल जगहों पे वन आ रहा होता है, राइट। कि अच्छा जी ये वाला सिनेरियो होगा तो भी वन आएगा, ये कोई 2 इनपुट वन होंगी फिर भी वन आएगा, सो कुछ ऐसा सिनेरियो था, राइट। So, but in decoder we have okay 4 inputs and 16 output. In this case, you have 2 inputs and 4 outputs, right? So this is basically how decoder was working. Basically हमने 2 वीडियोस भी इस पे बनाई थी. Now if we go for the demultiplexer, so demultiplexer क्या है? Demultiplexer you have similar to the decoder, you have जो नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं, देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ आउटपुट्स। सपोज 1 into 4, यहां पे जैसे मल्टीप्लेक्सर में सिर्फ एक आउटपुट थी, यहां पे सिर्फ एक इनपुट है। सो इनपुट इज ओनली दिस सिंगल इनपुट, राइट। आउटपुट क्या है, वो आपके पास 4 भी हो सकती है, वो आपके पास 8 भी हो सकती है। सो हमने कहा कि ओके जनाब, ये आउटपुट ये O0 है, ये आउटपुट 1 है, ये आउटपुट 2 है, ये आउटपुट 3। सपोज दिस वन इज अ 1 to 4 demux, sorry, demultiplex, राइट। अब इस इनपुट की वैल्यू कौन सी आउटपुट पे जाएगी, वो कौन सिलेक्ट करेगा, दैट वुड बी सिलेक्टेड बाय द सिलेक्टेड। चूंकि 4 आउटपुट्स हैं, उनमें से किसी एक पे वो वैल्यू जाएगी, तो ऑब्वियसली कितने आपके पास सिलेक्ट पिन्स होनी चाहिए, देयर मस्ट बी 2 सिलेक्टेड। सो S0 एंड S1, अगेन इसका भी वही वाला टेबल है, हमने S0 और S1 भाई ये टेबल दोबारा बना दिया, क्या 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सो व्हाट हैपेंस, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि इस इनपुट की वैल्यू इस आउटपुट पे जाए, ठीक, और आपके पास यहाँ पे कौन सी आउटपुट सिलेक्ट हो, हमने कहा कि ओके जनाब ये O0 सिलेक्ट हो, O1 सिलेक्ट हो, O2 सिलेक्ट हो, O3 सिलेक्ट, राइट। तो जो भी ये हमने पैटर्न। अब मैं कहता हूं कि ओके जनाब, मैं तो आउटपुट 1 पे इस इनपुट की वैल्यू, सपोज इस इनपुट की वैल्यू है 1 एंड आई वांट टू ट्रांसफर दिस 1 ऑन आउटपुट 1, देन व्हाट हैपेंस, यानी इस आउटपुट 1 पे मैं इसको ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिलेक्ट पिन्स में S0 और S1 के को इस तरह से रखना पड़ेगा कि S0 वुड बी 0 एंड S1 वुड बी 1। सो ये 0 और ये 1 होगा तो मेरे पास इनपुट की वैल्यू आउटपुट पे चल जाएगी, राइट। सो दिस इज बेसिकली डिफरेंस। इसी तरह से अगर मैं O3 पे इस वैल्यू को रखना है, O3 पे इनपुट को ट्रांसफर करना है, सो व्हाट हैपेंस कि मैं सिलेक्ट पिन्स को 1 1 कर दूंगा। ओके, सो बाय चूजिंग 1 1 ऑब्वियसली दिस इनपुट की वैल्यू जो है दैट विल कम ऑन द output 3, right? So this is the basically difference between the decoder and the demultiplexer, right? So decoder में जितनी आपके पास इनपुट्स थी, वो आपकी कहाँ पे चले गई, वो आपकी सिलेक्ट पिन्स बन गई। मल्टी इनकोडर की जितनी आपकी आउटपुट थी वो आपकी सिलेक्ट पिन्स बन गई थी, डिकोडर में जितनी आपकी इनपुट थी वो सिलेक्ट पिन्स बन गई। सो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस, राइट। So I hope it would be clear. आप इसको किस तरह से implement किया जाता है, we'll see in the next video. Thank you very much.